जननायक जनता पार्टी के प्रदेश युवा वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनेश गुजर घाटा के नेतृत्व में सोहना तावड़ू विधानसभा क्षेत्र के गांव निमोट चौक पर आयोजित हुए युवा सम्मेलन में उमड़े जैन सैलाब से जहां विरोधी पार्टी के नेताओं के पसीने छूट गए, वहीं मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जेजेपी सचिव दिग्विजय सिंह चौटाला भी भीड़ को देखकर गदगद हो गए। मंच पर विनेश गुजर घाटा की पीठ थपथपाते हुए कहा कि जय हो। जेजेपी युवा नेता सोहना तावड़ू विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुटे विनेश गुजर घाटा की ये पहली रैली थी, जिसमें अपने युवा नेता का हौसला बढ़ाने के लिए क्षेत्र के हर गांव से लोग पहुंचे और कार्यक्रम संस्थल के चारों तरफ लोग ही लोग दिखाई दे रहे थे। भीड़ को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये किसान सम्मेलन केवल विधानसभा सत्र नहीं बल्कि प्रदेश सत्र सम्मेलन है, जिसमें हजारों लोग पहुंचे। इस सम्मेलन की खास बात यह रही कि जहां क्षेत्र की सरदारी ने पहुंचकर विनेश गुजर घाटा को अपना आशीर्वाद दिया, वहीं युवाओं की भी अच्छी खासी संख्या दिखाई दी, जिससे मुख्य अतिथि और अन्य नेताओं ने विनेश गुजर को बधाई देते हुए कहा कि मेहनत करो, भविष्य उज्जवल है। युवा किसान सम्मेलन के आयोजक विनेश गुजर ने मुख्य अतिथि दिग्विजय सिंह चौटाला व क्षेत्र की सरदारी का स्वागत करते हुए कहा कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों से क्षेत्र का हर वर्ग खुश है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र की सरदारी ने उप मुख्यमंत्री चौटाला से जो भी डिमांड की है उसे पूरा किया है। आगे आने की चाहता है तो साथियों, हमारी पार्टी द्वारा एक सक्रिय कार्यकर्ता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंदर सोहना के लोग, सोहना के नौजवान बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और साथियों, मैं एक बात इस इलाके के लिए, इस के लिए कहना चाहता हूँ। सोहना के एक मिनट इतिहास की बात करूँ तो इसके माथे में एक राजनीतिक कलंक है कि जितने भी लोग यहाँ से विधायक बने हैं सारे बाहर बने हैं। हमारे बीच का स्थानीय आदमी यहाँ का मूल बासिंदा आज तक विधायक नहीं बना है। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है, सोच की बात है। मैं के सामने आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि साथियों, इस बात का भरोसा दिला दो कि सोहना विधानसभा नाम की रेलगाड़ी में आसानी से पहुंचेगी। इस बात का हाथ खड़ा करके दिला दो। कश्मीर की सूरत टूट गई, सोहना की सूरत टूटने जा रही है। आप लोग बड़ी संख्या में आए हो, इस बात को दर्शाता है। और साथियों, अगर हम बात करें आदरणीय दिग्विजय सिंह जी की, उनकी कार्यशैली की चर्चा आज हरियाणा के अधिकारियों में चर्चा का विषय बनी हुई है। आप कहीं चले जाओ, चंडीगढ़ से दिल्ली के अंदर सीधे लोगों से मिलते हैं। मेरे जैसे बिचौलियों की जरूरत नहीं है, सीधे जाओ, काम हो तो और खुला दरबार लगाकर चौधरी देवीलाल की को याद दिलाकर पहले की तरह तुरंत मौके पर फोन करते हो, काम का जवाब देते हैं। साथियों, इस हरियाणा प्रदेश में नेता बहुत बड़े बड़े हुए हैं और बहुत बड़े बड़े आगे बढ़ेंगे, पर दिग्विजय शख्सियत द्वारा मुझे नहीं नेता मिलेगी। ये वो शख्सियत है जो अपनों के लिए अड़ना भी जानता है और लड़ना भी जानता है। साथियों, गरीब किसान मजदूर के बच्चे को राजनीतिक मंच देकर इन दो संगठन के माध्यम से आज राजनीति में आगे आने का अवसर दिया और किसी ने नहीं दिया इस प्रदेश के अंदर। साथियों, जहाँ तक कि इस इलाके की विकास की बात है, ये सम्मेलन को करने का मकसद है, आपने हमारे कैंडिडेट को 48,000 वोट दी थी। आप लोगों को मायूस होने की जरूरत नहीं है। आपके लोगों के विकास के काम आपकी विधायक कर रही, आपकी। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि जननायक चौधरी देवीलाल द्वारा बुजुर्गों के सम्मान में शुरू की गई बुढ़ापा पेंशन और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा आज राज्य के युवाओं को रोजगार दिलाने की दिशा में निजी क्षेत्र में 75% रोजगार कानून को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जनता की उम्मीदों पर खरा उतरते काम कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री चौटाला अपने परदादा चौधरी देवीलाल के दिखाए रास्ते पर चलते हुए हर संभव क्या है। देवीलाल की पगड़ी हमारे बुजुर्गों की पगड़ी आपने जिस विश्वास से हमारे सिर पर रखी है, जेजेपी को विश्वास के तौर पर दी। मैं पूरी पार्टी की तरफ से, दुष्यंत जी की तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूं कि सोहना हल्के की इस आन बान शान को जननायक जनता पार्टी कभी नीचा नहीं होने देगी। मैं विशेष तौर पर धन्यवादी हूँ युवा साथियों का। आज जिस जोश जज्बे से सभी भाई अपने मोटरसाइकिलों पर, ट्रैक्टरों पर हमें
तक लेकर के आए। इसके हालात, देश के हालात राजनीतिक तौर पर क्या है ये आप सब मेरे से बेहतर जानते हैं। आज से तकरीबन 2 वर्ष पहले जब चुनाव हुए थे तो बहुत कम समय में हरियाणा प्रदेश की जनता ने 10 सीटें जेजेपी पार्टी को देकर के भेजी। बहुत से लोग चर्चा कर रहे, मीडिया के अंदर खबरें चली थी कि जेजेपी किसके साथ सरकार बनाए। आज बहुत से लोग कह देते हैं कि तुमने तो बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे। हाँ, हमने बीजेपी के खिलाफ जरूर वोट मांगे थे साथी, मगर हमने कांग्रेस के लिए भी वोट नहीं मांगे थे। हमने तब कांग्रेस के भी खिलाफ वोट मांगे थे कि नहीं मांगे थे। हरियाणा की जनता ने जो 10 सीटें दी, 17% रिकॉर्ड वोट इस देश की आजादी के बाद नई नवेली इतने कम समय में किसी पार्टी को मिला तो या तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी को मिला या हरियाणा में दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में चलना है। हमने दोनों पार्टियों के सामने, बीजेपी और कांग्रेस के सामने 5 बड़ी मांगे रखी। पहली मांग ये थी कि हमारे बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन 5100 जो पार्टी करेगी हम उसके साथ सरकार बनाएंगे। दूसरी मांग ये थी कि किसानों की हिमायत में 3 सूत्री कार्यक्रम जो बात हमारी मानेगी हम उसके साथ सरकार बनाएंगे। 75% आरक्षण जो पार्टी लागू करेगी हम उसके साथ सरकार बनाएंगे। कांग्रेस वालों के पास जवाब नहीं था, क्योंकि कांग्रेस की तो आपसी फूट इतनी ज्यादा थी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। माननीय अमित शाह जी ने ये स्पष्ट कर दिया कि 5 की 5 मांगे हम तुम्हारी मानने को तैयार हैं, तो हमारे साथ सरकार बनाने के लिए। हमने बीजेपी के साथ सरकार बनाई। आज किसान युवा सम्मेलन में मुझे इस बात को कहते हुए गर्व होता है कि केवल उन 5 मांगों पर काम नहीं किया दुष्यंत ने, बल्कि ऐसा ऐतिहासिक काम आज कृषि क्षेत्र में हरियाणा की सरकार ने किया है जो इससे पहले नहीं हुआ। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि प्रदेश की बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार गरीब, युवा, किसान, महिला, बुजुर्ग, कमजोर वर्ग तमाम वर्गों के हितों को देखते हुए काम कर रही है। दिग्विजय सिंह चौटाला ने कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस अब समाप्त हो चुकी है। कांग्रेस नेता अपना वजूद बचाने के लिए एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे। आपके सामने आज जिस जज्बे से मैंने तो बहुत टाइम बाद मैंने कहा कि मेरे को इलेक्शनों के बाद इतना जोश आज देखने को मिला। मैं बहुत बधाई दिनेश जी और सारी पूरे जिले की टीम को दूंगा जिन्होंने तो हर जगह मनोहर लाल जी का बीजेपी का सभी साथियों का नाम लिया। जो काम दुष्यंत जी ने किया इस्तीफा देने के बाद हम वो काम नहीं कर पाएंगे। काम नहीं करेंगे तो फिर वोट किस बात के मांगेंगे। हम तो काम करने लोगों के आए। दिग्विजय जी, आपका एक बयान आया था कि अगले मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला होंगे, तो आज भी कह रहा हूँ। तो बीजेपी की तरफ से होंगे या बीजेपी समझौता तोड़ेंगे? ये जेजेपी की तरफ से होंगे। हालात ऐसे बन जाएंगे तो माने बीजेपी से संबंध तोड़ेंगे? क्यों तोड़ेंगे, बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेंगे। सर 1 लाख नौकरी देने की बात आपने कही है, क्या लगता है कब तक वो नौकरियां मिल जाएंगी? मैंने ये कहा कि ये तीनों चारों जो बड़ी कंपनियां हैं, जैसे जैसे ये शुरू होंगी, जो बंद हुई कंपनियां हैं वो शुरू होंगी। कोरोना काल का जो एंडेमिक हो गया, अब दोबारा से अब जो इंडस्ट्रीज खुलेंगी तो नए वो जब से रिक्रूट करेंगे तो उसमें उनको कंपेल हो गया, वो करना ही पड़ेगा, उसमें 75% लेने पड़ेंगे। तो मुझे खुशी इस बात की है कि वो हरियाणा के लगे। अच्छी लगी वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार जरूर रखें ताकि सही जानकारी के साथ आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।